ओम आनंद। मैं डॉक्टर आर के रंजन आप सभी को प्रस्थानानंद एकेडमी की योगा कॉम्पिटिटिव लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग का विषय अत्यंत ही व्यापक, अत्यंत ही गंभीर और अत्यंत ही वैज्ञानिक है। इस विषय में पूर्णता के लिए स्वाध्याय के साथ गहन और गंभीर साधना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि अनेक विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी इस विषय में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आपकी इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए प्रस्थानानंद एकेडमी की इस एजुकेशनल चैनल में योगा कॉम्पिटिटिव लेक्चर सीरीज के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जिससे आप सभी को योग का ज्ञान सहज, सरल और सरसता के साथ बोधगम्य स्वरूप में प्राप्त हो सके। आप सबकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए इस लेक्चर सीरीज के शुरुआत से पहले अपना संक्षिप्त परिचय आप सभी को मैं दे देता हूं। मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से योग शास्त्र में और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही UGC/NTA द्वारा संचालित UGC नेट JRF की परीक्षा योग शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों ही विषयों में JRF के साथ क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही योग शास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों ही विषयों के अंतःशास्त्रीय इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक पर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से PhD की उपाधि प्राप्त की है। इसके साथ ही मैं पिछले 10 वर्षों से योग शास्त्र और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में निरंतर अध्ययन, अध्यापन, शोध, साधना एवं लेखन में संलग्न हूँ। आप सभी अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैं आप सभी की मंगल कामना करता हूं। और इस लेक्चर सीरीज के प्रारंभ में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस एजुकेशनल चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों मित्रों के बीच इसे शेयर कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी लेक्चर सीरीज आपको समय से प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को पूर्ण करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर में जो योग शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार, इस पर गहनता के साथ विचार करेंगे। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि ये टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन इतना टेक्निकल है, इतना गूढ़ है कि इस टॉपिक से, इसकी मौलिकता के कारण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यही कारण है कि ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके अर्थ से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत साहित्य का जो सबसे प्रामाणिक और प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्र है वो है पाणिनि संस्कृत व्याकरण। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? युज धातु से हुई है। व्याकरण शास्त्र में युज धातु 3 अर्थों में प्रयुक्त हुई है। अर्थात व्याकरण शास्त्र में आपको युज धातु का प्रयोग मूल रूप से 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला रुधादि गणीय प्रयोग, चुरादि गणीय प्रयोग और दिवादि गणीय प्रयोग। यही कारण है कि इन 3 रूपों में युज धातु के प्रयोग से योग शब्द के 3 अर्थ व्युत्पन्न होते हैं। पहला युजिर योगे, दूसरा युज संजमने, तीसरा युज समाधौ। अब एक एक करके हम लोग तीनों अर्थों की उत्पत्ति किस तरीके से हो रही है उस पे गंभीरता के साथ विचार करेंगे। देखिए, युज धातु के रुधादि गणीय प्रयोग से युजिर योगे बनता है। जब युज धातु का हम रुधादि गणीय प्रयोग करते हैं तो युजिर योगे बनता है। अब युजिर योगे बनता है, द्विपदी होने के कारण इसके 2 अर्थ निष्पन्न होते हैं। जो रुधादि गणीय युज धातु है वो द्विपदी है और इसके द्विपदी होने के कारण इसके 2 अर्थ निष्पन्न होते हैं। पहला, इसका प्रयोग जब कर्ता कारक में होता है तो साध्य अर्थ में युजते असौ इति योगः, क्या युजते असौ इति योगः की व्युत्पत्ति बनती है, जिसमें युजिर योगे का जो अर्थ है वो मेल अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ साध्य अर्थ में क्यों है? क्योंकि समस्त यौगिक जो प्रक्रिया है उसका एक और एकमात्र लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा में मिलन, जीव का शिव में मिलन, जीव का ईश्वर में मिलन। अर्थात ये योग का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, आत्मबोध, परमात्मा बोध क्या है? योग का लक्ष्य है। तो इसीलिए यहाँ पर जो मेल जो है वो साध्य अर्थ में है, आत्मा और परमात्मा का मिलन के अर्थ में। दूसरा, जब रुधादि गणीय युज धातु का प्रयोग करण कारक में किया जाता है तो साधन अर्थ में युजते अनेन इति योगः क्या बनता है? युजते अनेन इति योगः की व्युत्पत्ति होती है। जब रुधादि गणीय युज धातु का प्रयोग करण कारक में किया जाता है तो साधन अर्थ में
साधन अर्थ में युजते अनेन इति योगः की व्युत्पत्ति बनती है, जहां पर इसका अर्थ होता है मिलाने वाला, अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर जो योग शब्द है उसका अर्थ साधन के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर योग उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त कर रहा है, इंगित कर रहा है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप योग के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जब चुरादी गणीय युज धातु का प्रयोग इसके प्रत्यय के साथ कर्म कारक में किया जाता है तो युजते एतत् युति योगः की व्युत्पत्ति बनती है, जिसका अर्थ युज संयमने अर्थात मन और इंद्रियों का संयम होता है। देखिए, चुरादी गणीय जब युज धातु का प्रयोग कर्म कारक में हम करते हैं तो युजते एतत् इति योगः की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ क्या है? युज संयमने है। संयम का अर्थ मन और इंद्रियों का नियंत्रण होता है, नियमन होता है। तो यहाँ पर जो योग शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है संयम के अर्थ में होती है। तीसरा है द्विवादी गणीय प्रयोग। जब युज धातु का द्विवादी गणीय प्रयोग अधिकरण कारक में किया जाता है तो युजते तस्मिन् इति योगः, युजते तस्मिन् इति योगः बनता है, जिसका अर्थ जो है युज समाधौ अर्थात मन और इंद्रियों का सम्यक समाधान होता है। यानी कि द्विवादी गणीय युज धातु का प्रयोग जब हम अधिकरण कारक में करते हैं तो युजते तस्मिन् इति योगः की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ युज समाधौ होता है और समाधि का अर्थ मन और इंद्रियों का सम्यक समाधान होता है। तो यहाँ पे योग शब्द का जो अर्थ है वो समाधि है। अब संक्षेप में यदि इसे आप कहें तो आप देख सकते हैं कि पहला जो स्मरणीय तथ्य है वो ये है कि संस्कृत साहित्य पाणिनि व्याकरण के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु से हुई है। इस धातु का प्रयोग संस्कृत साहित्य में 3 रूपों में देखने को मिलता है। पहला रुधादि गणीय प्रयोग, चुरादी गणीय प्रयोग और द्विवादी गणीय प्रयोग। इन 3 रूपों में प्रयोग से इसके 3 अर्थों की निष्पत्ति होती है। पहला युजिर योगे, दूसरा युज संयमने और तीसरा युज समाधौ। जब युज धातु का रुधादि गणीय प्रयोग होता है तो रुधादि गणीय युज धातु के द्विपदी होने के कारण इसके 2 अर्थ निष्पन्न होते हैं। पहला मेल और दूसरा मिलाने वाली प्रक्रिया। जो मेल है वो साध्य के अर्थ में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन, जीव और ईश्वर का मिलन, ये क्या है? साध्य है। दूसरा, जब रुधादि गणीय युज धातु का प्रयोग करण कारक में करते हैं तो साधन अर्थ में इसका अर्थ मिलाने वाली प्रक्रिया होता है। जैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली प्रक्रिया, जीव को ईश्वर के साथ मिलाने वाली प्रक्रिया। इस तरीके से यहाँ पर योग शब्द उस प्रक्रिया को बताता है जिसके माध्यम से योग का जो साध्य है उसे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, जब चुरादी गणीय युज धातु का प्रयोग कर्म कारक में किया जाता है तो युजते एतत् इति योगः बनता है,
जिससे इसका अर्थ युज संयमने अर्थात मन एवं इंद्रियों का संयम होता है। मन और इंद्रियों का संयम होता है, यानी कि चुरादी गणीय प्रयोग से हमें युज संयमने अर्थ की निष्पत्ति प्राप्त होती है। जब युज धातु का द्विआदि गणीय प्रयोग अधिकरण कारक में करते हैं तो युजते तस्मिन इति योगः की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है अधिकरण कारक में युज समाधौ, और समाधि का अर्थ होता है मन और इंद्रियों का सम्यक समाधान। इस तरीके से आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि योग शब्द का प्रयोग हमारे संस्कृत साहित्य में अत्यंत ही व्यापक रूप से किया गया है, और इसे साधन के रूप में, साध्य के रूप में, संयम के रूप में और समाधि के रूप में प्रयोग किया गया है। जब इसका प्रयोग साध्य अर्थ में होता है तो इसका अर्थ मेल होता है, साधन अर्थ में होता है तो मिलाने वाली प्रक्रिया होता है, संयम के अर्थ में होता है तो इसका अर्थ मन और इंद्रियों का नियंत्रण होता है, समाधि के अर्थ में होता है तो मन और इंद्रियों का सम्यक समाधान होता है। यही कारण है कि योग दर्शन में महर्षि व्यास ने योग का अर्थ समाधि लिया है। तो आप जो है योग शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ को अच्छी भली भांति समझ चुके हैं। इसी के साथ हम लोग योग की विभिन्न परिभाषाओं के साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब